हेलो फ्रेंड्स। लाइफ आखिरकार जीवन क्या है, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, जिसे वैज्ञानिकों और लोगों के लिए भी काफ़ी लंबे समय से एक चुनौती रहा है। आइए जानते हैं इस कलयुग में जीवन कैसे जिए। जीवन हमारे जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को ही जीवन कहते हैं। जीवन सबके अलग अलग विचारों पर निर्भर करता है। अगर कानून की दृष्टि से देखें तो 123 परिभाषाओं का संकलन किया गया है। आज के लोग भागते दौड़ते दुनिया में अपने परिवार का भरण पोषण कर सफलता पाना, खूब पैसा कमाना, ऐश मौज का ज़िंदगी जीना, उसे जीवन समझते हैं। क्या यही जीवन है? सच्चाई तो यह है, धन दौलत कमाने के बावजूद भी व्यक्ति शांति और सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाता। पता है क्यों? उसके पास भी बहुत सारे गम होते हैं, बस तुमको दिखता नहीं है। कभी देखने का प्रयास नहीं किया हो। उनको हमेशा यह चिंता रहता है हमारी धन दौलत को कोई चुरा कर न ले जाए। उनको अपनी जान का भी डर होता है। कितने भाई ऐसे हैं जो धन दौलत इतना कमाने के लिए उनको इतना काम करना पड़ता है, वो परिवार के सुख चैन से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको लगता है कि इतने पैसे को मैं क्या करूँगा। हर आदमी धन दौलत तो कमा सकता है, परिवार के साथ भी ऐश मौज कर सकता है, फिर भी उनके पास गम रह ही जाता है। धन दौलत को कैसे संचित करें, कहाँ रखें, कैसे रखें। अगर ये सब कुछ ठीक भी है तो आगे भी सोचते हैं इस पैसे को बच्चे आगे संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। अगर संभाल भी लेते हैं तो यूज कैसे करेंगे और आगे इस पैसे को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसी तमाम बातें हैं जो हर लोगों को परेशान करता है। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। हर आदमी को कुछ न कुछ टेंशन है। कभी उनके बारे में जानने की कोशिश करो तो समझ आएगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से शहर में एक आदमी हुआ करता था। उसके खुशहाल फैमिली थे। उस फैमिली में खुद पति पत्नी और 2 बच्चे हुआ करता था। वह आदमी अच्छे पैसे कमाता था और अपने परिवार से काफ़ी खुश था। वो परोपकारी भी था, व्यवहारिकता भी था, लोगों का मदद भी करता था, अच्छे नीति में चलने वाला भी था। उनके 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। यूँ कहें तो उसे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं था। उसे वो हर चीज़ मिल रहा था जो उसको चाहिए था। बढ़ती उम्र के साथ उनकी भी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगा। बच्चे की पढ़ाई उस शहर में पूरा हुआ। उनमें से एक बच्चा थोड़ा पढ़ने में बहुत अच्छा था। वह अपनी पढ़ाई पूरा करके वह कमाने के लिए एक अच्छे शहर चला गया और उसका एक भाई वहीं गांव पर ही रहकर कमाकर अपना रोजी रोटी अपने परिवार फैमिली के साथ भरण पोषण कर अपनी ज़िंदगी काटने लगा। जो लड़का गांव में रह रहा था उसे आवश्यकता के अनुसार हर चीज़ मिल रहा था। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उसे दिक्कत आ रही थी क्योंकि वह गांव में रह रहा था, तो समस्या तो था उनके साथ थोड़ा बहुत। लेकिन वह लड़का बदलते समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर, परिस्थिति को देखते हुए समझकर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि हम भी शहर जाते और हम भी अच्छा खासा पैसा कमाते। वो जितना कमा रहा था वह अपने जीवन में बहुत खुश था। लेकिन दूसरा लड़का जो शहर जाकर अच्छा पैसा कमा रहा था, वह लड़का अपने आप से, अपने जीवन से बहुत बोर हो चुका था। एक बड़े शहर में रहते हुए सारे सुख सुविधाओं में वह जी रहा था, लेकिन वह अकेला पड़ गया था। रोज़ सुबह उठना और दिन भर भागते रहना
और रात में थका हारा सो जाना। एक ही तरह की जिंदगी से वह बोर हो गया था। वह कोई नया चैलेंज डिसीजन लेने से भी डर रहा था। जिंदगी से खुश नहीं था और वह अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था, मैं क्या करूं, मैं अपनी खुशी को वापस कैसे लाऊं, मैं एक अच्छा खुशहाल जीवन कैसे जीऊं। ऐसा भी नहीं था कि उसे किसी भी चीज़ की कमी था। कमी था तो सिर्फ और सिर्फ इस दौर में अपने आप को परिवर्तन कर परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ने की कमी था। फ्रेंड्स, इंसान में समझने की क्षमता को ही जीवन कहते हैं। गीता सार में भी लिखा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हे मनुष्य, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का ही नियम है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी पल में है। लेकिन समझने की बात यह भी है फ्रेंड्स, आप कैसे कह सकते हैं इसी पल में जीवन है। हर वो व्यक्ति सब तो इसी पल में जी रहा है। वो शहर का लड़का भी तो इसी पल में जी रहा था, फिर भी खुश नहीं था। मेरा मानना है उसे भी जीवन नहीं कहते। इसी पल में जिंदगी तो है, लेकिन फ्रेंड्स समझने का फेर है। गीता सार का वो लास्ट पंक्ति में क्या लिखा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बहुत लोग इसका अर्थ नहीं समझते। लोग क्या समझेंगे, लास्ट पंक्ति के पहले जो लिखा है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, मतलब जो धन आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा होगा। इसे ही परिवर्तन संसार का नियम समझ बैठते हैं। क्या इसे ही परिवर्तन संसार का नियम कहते हैं? फिर तो तुम परिवर्तन का सही मतलब ही नहीं समझे हो। भाई एक चीज़ बताओ, वो सब जानता है इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इस पे बहुत सॉन्ग भी है जो बहुत लोग सुने भी होंगे। हम और तुम सबको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो इसमें ऐसा कौन सी समझने वाली बात है? बस बात तो ये है, हर इंसान को समझने की बात है। फ्रेंड्स, परिवर्तन ही संसार का नियम का सही अर्थ यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय के साथ जीवन में भी इंसान को परिवर्तन करते रहना चाहिए। इस कलयुग अभी जो वर्तमान में तुम जी रहे हो, तो तुम्हें अपने आप में परिवर्तन करना ही होगा, नहीं तो तुम इस कलयुग में सही मायने में अच्छे जीवन नहीं जी सकते हो। जैसे बचपन और किशोरावस्था में कोई भी व्यक्ति संचयी स्वभाव का नहीं होता, परंतु गृहस्थ जीवन में आते ही व्यक्ति में यह गुण स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। व्यक्ति के जीवन काल में अनेक शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। अगर आप देखें तो इस पृथ्वी पर भी सब कुछ बदला है समय के साथ। पहले और अब का वातावरण, पहले इंसान की सोच, कल्चर, रहन सहन, उठने बैठने, सोने पहनने आदि ऐसा बहुत उदाहरण है, सब में परिवर्तन आया है। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को भी समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए। फ्रेंड्स, जीवन कुछ ऐसा है जो हर लोगों के लिए संभव नहीं है, पर तुम्हारे लिए संभव है। समय के साथ परिवर्तन करना, परिस्थिति को देखते हुए समझना, अच्छे कर्म अपने साथ लेकर जाना, यही असल में इंसान है, इसी को जीवन कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो बताया, जो आप जानते हैं, वो तो बस एक क्रिया है जो वैज्ञानिक द्वारा बनाया हुआ, तैयार किया हुआ एक रोबोट भी कर सकता है, लेकिन रोबोट समझ नहीं सकता।
किसी भी वैज्ञानिक द्वारा बनाया हुआ रोबोट में स्वयं का समझ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह उनका गुलाम है। वह जैसा करवाना चाहेगा वैसा ही रोबोट करेगा। उसमें समझ डाला जा सकता है लेकिन स्वयं नहीं समझ सकता। फिर वही कहता हूँ, इंसान में समझने की क्षमता को ही जीवन कहते हैं। जो इंसान में समझने की क्षमता नहीं है वो जिंदा रहकर भी मरे का तुल्य है। जो लोग दौलत, शोहरत, नाम पे जी रहे हैं, असल में वो मरा के समान है। उसे आप धरती का बोझ भी कह सकते हैं। उसे कभी जिंदा मत समझना, वो जिंदा रहकर भी मरा के समान है। वो एक रोबोट की तरह गुलाम है, और एक गुलाम कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता, सही मायने में जी नहीं सकता। फ्रेंड्स, जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, आप अपने बदलते जीवन में हर क्षण सोचकर, परिस्थिति को देखते हुए समझकर जिए। इसी का नाम जीवन है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब एंड लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।